थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा अप्रैल 7। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 2 पद। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हमारा ध्यान निर्गमन 20 अध्याय 10 पद की ओर आकर्षित करते हैं। परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा का विश्राम दिन है, उसमें तू कोई कामकाज ना करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटक के भीतर हो। वे कहते हैं, इस आज्ञा के बारे में क्या आप 10 आज्ञाओं का पालन करते हैं और शब्द का पालन करते हैं? तुम्हें अपने उद्धार के लिए शनिवार का दिन शब्द के रूप में मानना चाहिए। यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं तोड़ते और परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन आते हो, वे कहते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने शब्द का पालन किया और इसे नहीं बदला। वे इतने सुसंस्कृत झूठे हैं, वे लोगों को भटकाते हैं और गुमराह करते हैं और उन्हें अपने भ्रामक और बुरे उपदेशों से गुलाम बनाते हैं। मसीही युग के आरंभ के दिनों में गलातिया में लोगों को सिखाया गया था कि जब तक उनका खतना नहीं किया जाता या विशेष पर्व के दिन नहीं मनाए जाते, वे बचाए नहीं जाते। इसीलिए प्रेरित पौलुस ने इस पत्र को इतनी कठोर भाषा में लिखा और कहा कि जब उन्होंने ऐसा किया तो वे अपने पुराने मार्गों पर वापस जा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी शिक्षा व्यर्थ न चली जाए और वे सब कुछ खो दें। यह शैतान की पुरानी चाल है, नई नहीं। यदि आपको पुणे से कोई भविष्यवाणी की पर्ची मिल रही है या सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट द्वारा संपादित कोई पुस्तिका मिल रही है तो उन्हें जला दें, क्योंकि वे अशुद्ध हैं और कई घरों को नष्ट करने के लिए शैतान द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। जब परमेश्वर ने आपके पापों को पहले से ही क्षमा कर दिया है और आप अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने धर्मी बन गए हैं, तो 7वें दिन के एडवेंटिस्ट कहते हैं कि शब्द का पालन करने और शब्द का दिन मानने से आप पूरी तरह से बचाए जा सकते हैं। सभी संदर्भों को ध्यान से चिन्हित करें। अब देखें कि परमेश्वर ने शब्द किस उद्देश्य से दिया था और अब हम इससे क्यों मुक्त हैं। परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें तू किसी प्रकार का कामकाज ना करना, जिससे तेरा दास और तेरी दासी तेरे नाई विश्राम करें। और इस बात को स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ के द्वारा वहां से ले आया, अपना हाथ बढ़ाया। इस कारण तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा दी। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय का 14 और 15 पद। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि क्योंकि वे मिस्रियों के अधीन मिस्र में गुलाम थे और झूठे देवताओं की सेवा की थी, उन्हें यह याद दिलाने के लिए उसने उन्हें शब्द का पालन करने की आज्ञा दी। प्रत्येक शब्द के दिन वे आज्ञा ना मानने के कारण अपनी गुलामी में हाथ, पैर, जीभ, कान, आँख और शरीर को बंधे हुए पाप की जंजीरों को स्मरण करते थे। व्यवस्था कमजोर थी और कोई भी इसके द्वारा धर्मी नहीं बना। यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन गया और उस धार्मिकता को पूरा किया जिसकी परमेश्वर ने व्यवस्था के द्वारा मांग की थी। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 2 और 3 पद। जो मनुष्य नहीं कर सका, प्रभु यीशु मसीह ने किया और हमें हर बंधन से मुक्त किया। उसने हमारे बोझ, दंड और निंदा को उठा लिया और हमारे लिए श्राप बन गया। इसलिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और एक नई व्यवस्था के अधीन आते हैं, मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था। जबकि जो पुरानी व्यवस्था के अधीन आते हैं वे पाप और मृत्यु की व्यवस्था के अधीन आते हैं। इस प्रकार शब्द का पालन करने में इजरायलियों ने अपने कठिन कार्य स्वामियों के तहत अपनी गुलामी को याद किया
लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ने बंधनों की सभी जंजीरों को तोड़ दिया है और हमें अपना सच्चा विश्राम दिया है।